हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट जिस एग्ज़ाम की आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा समय भी मिला था। कल एग्ज़ाम है और इससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कल जीएस का एग्ज़ाम है काफ़ी बच्चों का और उसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी हैं। ठीक है, तो जीएस में जो लास्ट मुझे लगता है कि क्वेश्चन छूट गए हैं, क्योंकि हमने लगभग 500 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में लगाए हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यूज़ या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। तो 500 क्वेश्चंस वे हैं और कुछ 100 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, प्लस मैंने आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ाया है, तो वहाँ भी ऑब्वियस बात है बहुत चीज़ें आपने रिवाइज़ करी होंगी, रिटेन करी होंगी, वो सब भी आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। मतलब ये मान के चलिए आज मेरे बैच का, इस वाले बैच का एक बहुत अच्छा सा मतलब है ना, सीरीज़ पूरी फिनिश होने जा रही है और आज मैं इस टाइम पे इसको फिनिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी देखो कंपटीशन है, आपने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, उसी का रिवीजन कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए। रिवीजन इज़ द की, ध्यान रखिएगा। रिवीजन कर चुके हैं तो भैया आप एक कुछ नए पॉइंट पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास 500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ वाले हैं, प्लस थ्योरी इतनी सारी मैंने आपको दे दी है और ये 100 क्वेश्चन ये भी आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसको भी मतलब एक तरीके से हमको दान दिया है ना, 101 का दान, ऐसे में दान कह रहा हूँ। ठीक, तो आपको ये भी रिवाइज करना है, प्लस एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी मैं आपसे जल्दी से डिस्कस करता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, क्योंकि एग्जाम 120 मिनट का है और 100 क्वेश्चन करने मतलब सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सभी ने अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लिया होगा, जो पेन की रिक्वायरमेंट होगी वो पेन आपने ले लिए होंगे, अपना सेंटर देख लिया होगा, ये सब काम आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में जब भी जाए, ऑब्वियस बात है नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखते हुए ही प्लीज़ क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। अननेसेसरी रॉन्ग स्टेटमेंट, तुक्का नहीं मारना है। देखो अब भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मिनिमम आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए या रिसेंट में जितने एग्जाम हुए हैं देख लीजिए, मिनिमम 70% मेरिट जा रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो 70% आपको टारगेट करना है। बट टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फॉलोड। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर पेपर हार्ड आता है तो बेटा जी सभी के लिए हार्ड है, ये बात मान के चलिए। आपके लिए कोई स्पेशल आप एक दो तुक्का मार के आगे नहीं जाएंगे, पीछे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1.25 मार्क्स आप पीछे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख के तब अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। सफिशिएंट टाइम है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। ये नहीं कि इतना आराम से पढ़ रहे हो, आराम का मतलब ये है कि थोड़ा स्पीड भी बना के रखनी है। एटलीस्ट पेपर को 2 बार रीड करना है। फर्स्ट रीड में जितने क्वेश्चन आते हैं मतलब वो आपको 100% आते हैं। सेकंड रीड में कई बार ऐसा होता है कि सर ये या ये, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर हो सकता है वाले पे आपको लगता है ना, फीलिंग आती है कि 50-50 ना होकर 60-40 हो गया, तो ही टिक कीजिएगा। अगर 50-50 ही दिमाग में आ रहा है मत अटैम्प्ट कीजिएगा प्लीज़। और हाँ, अगर आपका स्कोर ही 40-50 बन रहा है तो ऑब्वियस बात है भैया, फिर तो मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बट आपको लगता है कि मेरे 60-65 प्लस 70 रेंज में मेरे बैठ रहे हैं, तो प्लीज़ अननेसेसरी रॉन्ग क्वेश्चंस मत अटैम्प्ट कीजिएगा कि मेरे एक आध नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। पहले कह रहा हूँ, रॉन्ग नंबर आपको, तुक्का आपको पीछे ले जाएगा। तुक्के किन क्वेश्चंस में नहीं मारने हैं ये भी ध्यान से सुनिएगा। जिस क्वेश्चन में रीडिंग आती है, रीडिंग का मतलब समझ रहे हो, आपको डाटा दिया है, डाटा आता है तो ही टिक कीजिए, अदरवाइज तुक्का नहीं मारिएगा। डाटा तुक्के से कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन आप जो चूज़ कर रहे हो उसकी ठीक होने की संभावना केवल 25% है, 75% गलत होने की संभावना है। मैथमेटिक्स को भी समझिए। ठीक है, तो प्लीज़ अननेसेसरी रॉन्ग आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बचना है इन चीज़ों से। फिर भी कह रहा हूँ, इजी पेपर होगा तो 70+ टारगेट करना है। अगर आपको लगता है मॉडरेट है तो 60+ भी चलेगा, और अगर हार्ड है तो अगर आप 60 तो देखो करना ही है ना, 55 से 60 हार्ड में भी करना ही है। इतना अटेम्प्ट तो करना है, दिमाग को, पोजिशनिंग को पूरा वहीं रखना है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, जनरल साइंस के या बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स के ये 20 क्वेश्चन में से कम 12, 15 या 18 क्वेश्चन तक ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, इसकी मैंने जो है प्रिपरेशन आपको बहुत पहले ही करा दी थी। इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री वगैरह है, आपने मतलब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम आपने सिलेबस अपना अटैम्प्ट किया है। फुल कॉन्फिडेंस से जाइए, पैनिक नहीं होना है ना, जस्ट चिल होके जाइए। और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ दिए हैं, मुश्किल से मुश्किल अगर आप सारे पीडीएफ्स को मिला देंगे तो मुझे लगता है 50 पन्ने का भी नहीं बनेगा। और 50 पन्ने का रिवीजन करना इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। 10-12 घंटे आपके पास हैं, जिसमें से आप ऑब्वियस बात है 6 घंटे सोने के अलग निकाल दीजिए उसके बाद भी, तो उसमें भी आप अपने सफिशिएंट टाइम को यूज़ कर सकते हैं। और प्लस उन 500 क्वेश्चन के जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको भी प्रॉपर आप रिविज़न कीजिएगा। ठीक है, तो भैया ये है एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। पैनिक नहीं होना है, पेन पेपर वगैरह जो भी आपका चाहिए आपने वो डिज़ायर्ड चीज़ें अपने पास रख ली होंगी, सेंटर अपना देख लिया होगा, या फिर मोबाइल से जैसे भी आपको पता होगा लोकेशन वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कहता हूँ ऑल द बेस्ट
फिर नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 70% ईजी होगा, खुद ही दिख जाएगा भैया, क्योंकि पेपर में मैं तो नहीं बैठा हूँगा। ईजी होगा तो भैया 70% अपना अटैम्प्ट करना, अदरवाइज 60-65, और बहुत हार्ड है तो भैया 50-55 प्लस तो करने की कोशिश करना, और इतने होंगे ही होंगे, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब इन बचे हुए 101 क्वेश्चंस को भी। और पसंद आता है देखो, अभी ही मैं कहूँगा 2 मिनट रुको, पहले अभी के अभी लाइक करेंगे सभी, और अब तक आपको इन क्लासेस से हेल्प मिली है तो कमेंट में अभी बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी है। ठीक है, और जो बच्चे लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा जी 28 तारीख से ही समय वेस्ट किए बिना, क्योंकि 1 ही महीना रह जाएगा, ये जीएस की सारी क्लासेस रट डालनी है। ठीक है, और जो भी करंट अफेयर आएगा मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। जीएस की सारी क्लासेस रट डालनी है, ठीक है, क्योंकि जीएस 25 मार्क्स का वहाँ भी आना है। और केमिस्ट्री के लिए मैंने सारी क्लासेस फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल कराई हैं, पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया है। डैट मीन्स 100 मार्क्स पूरा आपका वहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, बट जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है मात्र 99 रुपये में 10 टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। डैट मीन्स 1000 क्वेश्चंस आप रिवीजन करके जाएंगे, और उस लेवल के जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी कल पता चलने वाला है बच्चों को कि भैया टेस्ट सीरीज कितनी फ्रूटफुल हैं, जो आपको पढ़ाया गया है कितना फ्रूटफुल है। कल आप मुझे खुद ही जब मैं आंसर की निकालूंगा, और प्लीज़ जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आप टेस्ट सेंटर से बाहर आते हैं कृपया मुझे आंसर की भेज दें, ताकि जब क्वेश्चन पेपर भेज दें, ताकि जब तक आप घर पहुँचे तो मैं आपके लिए आंसर की तैयार कर दूं। ठीक है, और आंसर की कल आपको मिल जाएगी, और बेस्ट अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको फिर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए। आप सभी ने मेहनत की है, आप सभी जो है सफलतापूर्वक अपने घर लौटे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व एवं सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भैया एक ही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें हाथियों की संख्या और जो आपके बाघों की संख्या है ये सबसे अधिक है। बाघ लगभग 260 है और हाथी जो हैं वो 1224 हैं। ठीक है, चलिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहाँ पे है? ठीक है, जिसे हम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी कह सकते हैं इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी। और ये देखो मुझे एक बात और याद आई, क्या कि बेटा जी जो भी आप क्वेश्चन देखते हो अगर कहीं भी डाउट लगता है उसका हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ लेना, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश अनुवाद जरूर पढ़ लेना, हेल्प मिलती है इस चीज़ से। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश अनुवाद पढ़ लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि वो आपके रेशनल वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए का मान, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू क्या होगी, और कई बार वो स्टेटमेंट में जो टर्म्स है इंग्लिश में बहुत खतरनाक लिख देता है, बट जैसे ही उसे हिंदी में पढ़ते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद इंग्लिश अनुवाद पढ़ते हुए चलिएगा। पेपर को फिर से बोल रहा हूँ 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है। फर्स्ट टाइम केवल एक, क्योंकि भाई सिंपल है, पेपर आपका 1 लाइनर ही आएगा, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट वाले आएंगे, अदरवाइज 1 लाइनर पेपर आएगा। ठीक है, और 1 लाइनर आएगा तो भैया आपको आता होगा टिक करो, नहीं आता आगे बढ़ो। ठीक, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना है। फर्स्ट राउंड जिसमें आपके जितने मैक्सिमम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। पढ़ा सभी ने, सिलेक्शन किसका होगा? 120 मिनट जो बिल्कुल ध्यान से खेलेगा, है ना, ध्यान रखेगा, 120 मिनट पूरा का पूरा पेपर में मौजूद होगा। ये नहीं कि कभी कुछ और टेंशन आ रही, दिमाग में कुछ और आ रही। बेटा जी जीवन में सभी के बहुत सारी टेंशन्स हैं, बट समझिए उस टाइम पे आपके मन में एक ही चीज़ होनी चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि पद 18 ही हैं, और जिसमें कि रिजर्वेशन आप देख रहे हैं, और उसमें जो है वुमेन रिजर्वेशन भी है उत्तराखंड का, है ना, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे उत्तराखंड में वुमेन रिजर्वेशन कितना प्रतिशत है, क्या पता कल यही क्वेश्चन हो। खैर, तो देश का पहला जो है हिम तेंदुआ, डैट मीन्स आपका स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना, उत्तरकाशी हो सकता है, मैच में पूछ ले गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है ना, या किस डिस्ट्रिक्ट में है। खैर, उत्तराखंड राज्य में एक राजसी नीति, है ना, एक राजसी नीति किस वर्ष लाई गई? तो 2023 में भी, लास्ट ईयर ही लाई गई है, ध्यान में रखिएगा। मैं इसके बारे में कभी डिटेल में भी लाता, बट अभी केवल इसका आप ईयर जो है याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चाल खाल योजना संबंध है जल स्तर में सुधार से। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार नहीं है उसके लिए एक योजना है जिसको हम कहते हैं चाल खाल योजना। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड में कुल कितने मेगा फूड पार्क हैं? मेगा फूड पार्क मतलब फूड हब्स होते हैं, जैसे कि 2 हैं, जैसे कि पतंजलि हरिद्वार में है, और इसके अलावा हिमालय मेगा फूड पार्क जो कि काशीपुर में है। ठीक है, 2 हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, एक बार अभी सुन रहे हैं रिवीजन हो जाएगा, दोबारा से आप पढ़ेंगे तो अब इस बात है रिवीजन आपका 100% हो जाएगा। खैर, राज्य में 4 धाम के जो है बढ़ते हुए क्रम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत अच्छी संभावना है। तो जो 4 धाम है आपके, है ना,
उसके जो बढ़ते क्रम में ऊंचाई है उसको आप याद करेंगे, जैसे जो है लीस्ट हाइट पे गंगोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद यमुनोत्री और सबसे मैक्सिमम हाइट पे बाबा केदारनाथ, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। और ऑब्वियस बात है भाई, 4 ही धाम है, चारों ही तुरंत अभी याद हो गए, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और सबसे हाईएस्ट केदारनाथ है, ठीक है। इसके अलावा नरकंकाल के लिए सबसे प्रसिद्ध जो कुंड है या रहस्यमय कुंड भी इसको कहा जाता है, ये रूप कुंड है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में कुंड आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। खैर, इसके बाद महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 5 पांडवों का जन्म यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखना, पांडुकेश्वर, ठीक है। और ये पांडुकेश्वर किस जगह पे है, तो जय विजय नामक पर्वत है, इस पे पांडुकेश्वर बसा है और जो किस डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली में है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार, है ना। ब्रह्म कमल किस केदार में जनरली खिलता है, तो ये है रुद्रनाथ, है ना। और ब्रह्म कमल ये भी ध्यान में रखिएगा, ये नाइट में, है ना, रात्रि में जनरली खिलता है। आगे उत्तराखंड के पंच केदार याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा पंच केदार नहीं है या कौन सा है। ये मैंने आपको जो है टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान रखना, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ठीक है। और जिसमें अभी आपने देखा कि जो रुद्रनाथ है ना, यहाँ पे ब्रह्म कमल खिलता है, ठीक। चलिए, केदारनाथ, अच्छा मुझे कमेंट में आप ये और बताएंगे अभी कि भाई ये जो आपके सारे भगवान शिव के पंच केदार हैं, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे जरूर अभी कमेंट करके बताना, एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा। आगे, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना था, ध्यान रखना, कत्यूरी, है ना। तो केदारनाथ मंदिर दीपावली के तीसरे दिन जो भैया दूज होता है उस दिन इसके जो है कपाट बंद होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे, पंचधारा किनको कहा जाता है उत्तराखंड में, तो सबसे पहले है प्रहलाद धार, कर्मधारा, उर्वशी धारा, मृगुधारा और इंदुधारा, है ना। और ये सभी कहाँ हैं, बद्रीनाथ में हैं। तो पंचधारा नाम से, है ना, इनमें से प्रश्न ये बन सकता है कि इनमें से कौन पंचधारा नहीं है या पंचधारा है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रहलाद धार हो गया, कुर्मधार हो गया, उर्वशी धारा हो गया या मृगुधारा हो गया, इंदु धारा हो गया। पंचशिला ऐसे ही 5 शिला हैं, ठीक है, इनको भी पंचशिला नाम से कहा जाता है। तो कौन कौन सी, नारद शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला, ठीक है। और सभी कहाँ, ये भी बद्रीनाथ में है। तो पंचशिला, पंचधारा ये कहाँ पे मौजूद है, आपके बद्रीनाथ में है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। पंचकुंड ये भी सेम बद्रीनाथ में है, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्योपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ये सब कहाँ है, बद्रीनाथ में है। तो देखो, पंच वाली जितनी भी चीज़ें जनरली कहाँ है, बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलिए, फूलों का बुग्याल, जनरली फूलों का बुग्याल किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना, गैरसो बुग्याल को कहा जाता है। कहाँ है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, जोशीमठ चमोली में है, ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रमुख जो है आभूषण, मैंने आपको एक चित्र दिया था, याद करने को कहा था, बट जो याद नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ये मेन तो आप याद कर सकते हैं। जैसे सिर में, आपको सभी को पता ही है, सिसफूल, ये जनरली हम सुनते हैं अपने घर में, चाहे बॉय हो गर्ल हो, दोनों ही अपने घर में सुनते हैं। बिंदी हो गया, जिसको बांदी भी कहते हैं, सुहागी बिंदी हो गया और मांग टीका हो गया, ठीक है। इसमें हम जनरली ज़्यादा चीज़ जानते हैं, क्वेश्चन इससे नहीं पूछ के जनरली जो मेन चीज़ है, जैसे मूर्खली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई कान में क्या पहना, इसमें मूर्खली कहाँ पहनी जाती है, तो कान पे पहनी जाती है, ध्यान में रखिएगा। मूर्खली जिसको मुंडड़ा भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी बुजनी, तुग्याल, कर्णफूल हो गया, कान में पहना जाता, नाम से पता चल रहा है, कर्णफूल, कुंडल, बाली और ये नुग्गल, गोरख, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नाक के प्रमुख जो हैं आभूषण, है ना, बुलांक जिसको हम फुल्ली भी कहते हैं, नचुली हो गया, फूली, लौंग वगैरह, ये सब नाक में पहना जाता है। इसके अलावा गले के जो हैं आभूषण, ये आप ध्यान में रखिएगा, जैसे तिलहारी, है ना, बंद्रहार हो गया, लोकट हो गया, लाकोट हो गया और हसूली हो गया, जिसको सूत कहते हैं, बहुत फेमस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। गुलबंद हो गया, ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है, गले में बंधने वाला, है ना। चरियो हो गया, सुना होगा, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, है ना। कंठी, हेमल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कमर में तो ध्यान रखना, जौड़ जिसको हम करधनी भी कहते हैं, तगड़ी, ठीक है। और जनरली हम काफ़ी जो भजन वगैरह होते हैं उसमें भी तगड़ी वगैरह वर्ड हम सुनते हैं, ठीक है। करधनी, तगड़ी, ये सब वर्ड हम भजनों में भी सुनते हैं। प्रमुख आभूषण हाथ के कौन कौन से हैं, धागुल हो गया, पांछी हो गया, है ना, धागुल वगैरह ये सब गानों में भी हम जनरली सुनते हैं। पांछी हो गया, कोखल हो गया, गुंठी हो गया और अंगूठी हो गया, ठीक है। इसके अलावा पैर में तो पाटा, ज्वार हो गया, है ना, अमती तार हो गया, ये इमरती नहीं है ना, ये थोड़ा सा ठीक करिएगा, इमरती ही नहीं है, इमरती है, ठीक है। ये पर्लिया हो गया, बिछुआ, पाजेब हो गया और कंडवा हो गया, ठीक है, जिसमें हमने जनरली बिछुआ या पाजेब, है ना, ये सब ऑलरेडी हमने सुने हुए हैं। इसके अलावा कंधे के आभूषण, जिसमें स्यूण संगाल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जौनसारी अप्रैल में 4 दिन का बैसाख त्यौहार मनाते हैं, ठीक है।
और इसे स्थानीय भाषा में बिस्सू कहा जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, है ना। बिस्सू त्यौहार किस जो है शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा ये जौनसारी शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है। चलिए, फादर ऑफ जौनसारी किसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये है भाव सिंह चौहान, ठीक है। और जौनसारी संगीत के जनक जो हैं ये भी ध्यान रखिएगा, नंदलाल भारती, जिनको जौनसार रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, केदार सिंह। ऑब्वियस बात है, नाम बहुत सारे हो रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार अभी सुन लीजिएगा, है ना, फिर उसके बाद PDF में देख लीजिएगा, और एक बार कल जब आप जाएंगे तो ऑब्वियस बात है 100 क्वेश्चन बैठे बैठे भी आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। किसी से बातें करने से बढ़िया अपना रिवीजन करो, माइंड को शांत रखो और बढ़िया से एग्जाम दो। आगे, उत्तराखंड में वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो काठगोदाम से देहरादून के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद थारू जनजाति जेठ व वैसाख में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो बजहर त्यौहार है, ध्यान में रखिएगा। राज्य का सबसे लंबा और छोटा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता होना चाहिए, NH7 सबसे बड़ा है, ठीक है, और NH30 सबसे छोटा है। अब आपका काम, ये मैं आपको रिसर्च के लिए छोटा सा काम दे रहा हूँ कि भैया आप मुझे बताएंगे NH जो है 7 और NH30 ये किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद भारत में सबसे लंबा झूला पुल जो कि 8 नवंबर 2020 को चालू हुआ था, है ना, झूला पुल, ठीक, जिसमें पैदल चलते हैं, जैसे राम झूला है ना, लक्ष्मण झूला है सेम, तो ये कहाँ पे है, ध्यान में रखना, चांठी जो कि टिहरी झील में है, ठीक है। चलिए, ये दोबा है, दोबारा नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है, दोबा चांठी है ये, ठीक है, दोबा चांठी है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यमुनोत्री गंगोत्री में और बद्रीनाथ केदारनाथ में ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे हैं, तो गंगोत्री जो है ये भाई थोड़ा सा ना स्पेल करेक्ट हो चुका है, मैंने इनको लिखा सही था, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। मेरी ये हिंदी वाली गलती ना निकालें, वैसे भी मैं थोड़ा सा इंग्लिश माध्यम से हूँ, पर मेरी वही है, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है ठीक है, मतलब ये प्लीज़ आप समझिएगा इस चीज़ को, खैर इग्नोर करते हुए मेन आपके एग्जाम पे आते हैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे होके, नहीं तो लिखने के लिए तो कमेंट में कोई कुछ भी लिख जाता है, ठीक है, नाता ना पता लिख जाओ कुछ भी, तो भैया समझा करो इस बात को कि भैया बहुत स्पीड में मैं आपके लिए कोई चीज़ लेकर आया हूँ ताकि वो आपके एग्जाम में काम आ जाए। इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेन बातों को ध्यान में रखो, कल वो काम आएगी, ये फालतू के कमेंट आपके काम नहीं आने वाले। खैर, गंगोत्री यमुनोत्री, तो गंगोत्री NH34 है, ध्यान में रखिएगा, यमुनोत्री में NH134, बद्रीनाथ में NH7 और केदारनाथ में NH107, तो लगभग 34 134, 7 और 107 है ना, ऐसा करके है, तो उसको याद रखिएगा, एक दो बार इसको जरूर देख जाइएगा। राज्य के सबसे बड़ा जो है जल विद्युत परियोजना सभी को पता है भैया, टेहरी है ना, टेहरी जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें आप देखते हैं 2400 मेगावाट की बिजली इसमें बनाई जाती है, ठीक है। मुझे कमेंट में बताएं कितना गीगावाट हुआ ये, 2400 मेगावाट इक्वल टू कितना गीगावाट। क्या राज्य का पहला जो फ्लोटिंग या तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया, उधम सिंह नगर में बनाया गया, ध्यान में रखिएगा। वैसे अभी प्रस्तावित है, इस पर काम चल रहा है। पीतल के कामों के लिए जो पीतल नगरी है उत्तराखंड में, उसको पीतल नगरी किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना मारचूला जो कि अल्मोड़ा में है, ठीक। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन परीक्षण केंद्र, ये कहाँ पे है, ध्यान में रखना, रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में। महिला एवं बाल विकास के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास के लिए बजट में कितना प्रतिशत दिया जा सकता है, तो भैया 30% तक उत्तराखंड में दिया जाता है, और इस साल के उत्तराखंड बजट जो है वो 89,000 करोड़ का आया है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चंस देखो, मैंने ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जो छूटे हुए प्रश्न हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी PDFs वगैरह प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। खैर, GB पंत राष्ट्रीय हिमालय परिवार एवं विकास संस्थान, ये कहाँ है, ध्यान में रखिएगा, कटारमल अल्मोड़ा में। कुली उतार, कुली बेगार आदि आंदोलन में सफल नेतृत्व करने वाले बद्रीदत्त पांडे, याद है आपको पढ़ाया था, का शीर्षक उनको जो मिला था, कौन सा मिला था, तो कुर्मांचल केसरी, है ना। केसरी वर्ड जनरली, केसरी आपको पता है पर्यायवाची होता है शेर का, तो भाई कुर्मांचल दैट मीन्स आपको कुमाऊं रीजन के शेर हैं, केसरी हैं, ऐसी पंजाब केसरी, मराठा केसरी है ना, सुने होंगे नाम, तो केसरी का मतलब भी शेर होता है, ठीक। खैर, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया है, ध्यान में रखना, खुशीराम आर्य ने किया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी इसरो का एक सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, वीर माधव सिंह भंडारी, है ना, जो कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है, आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में उत्तराखंड में किस उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार, डेट मीन्स आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट, है ना, उत्तराखंड में किनको दिया गया है, तो प्रोफेसर मधु थपलियाल जी को, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है हमारा एग्जाम थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, तो इस तरह के प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं, तो मुझे ध्यान में रहा कि इस तरह का प्रश्न आपको जो है देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम।
भारत पर्व 2024 में जो कि 23 से 31 जनवरी को बनाया गया था, उसमें उत्तराखंड की जो झांकी है ना, उसकी थीम क्या थी? तो विकसित उत्तराखंड उसकी थीम है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो 26 जनवरी में हमने बाहर से जो हमारे चीफ गेस्ट थे, है ना, ये किस देश के थे? प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे? पहला क्वेश्चन तो यही होगा, ठीक है। और इमैनुअल मैक्रोन आए थे, और आप मुझे बताएंगे ये प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया था, ठीक है। क्या कृषि श्रेणी में उत्तराखंड में कौन सा जिला एक उत्पाद, है ना, इसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसका जो स्पेशल प्रोडक्ट होगा उसका जो है प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। तो कृषि श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा जिला ODOP में दूसरे स्थान पर रहा? तो ध्यान रखना उत्तरकाशी का कौन सा वो प्रोडक्ट है? तो लाल चावल है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भारत का कृषि क्षेत्र में कौन सा जो है जिला दूसरे स्थान पर रहा है? तो उत्तरकाशी का लाल चावल रहा है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड से किस पर्वतारोही को 2024 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, सविता कसवाल, है ना। इनको मरणोपरांत, दैट मीन्स पॉस्थमसली, यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ उद्घाटन किया गया है? लोहाघाट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट बताएंगे पिथौरागढ़, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य, दैट मीन्स सिंगल डांस, सोलो डांस किया गया, और उसमें जो है आपका जो उत्सव था या महोत्सव था वो था नेशनल यूथ महोत्सव, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड को कौन सा जो है स्थान मिला? तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम स्थान है, ध्यान में रखिएगा। तो सोलो डांस के लिए उत्तराखंड को प्रथम यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देहरादून। और वैसे अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो इंदौर, है ना। और जो है कंटिन्यूसली इंदौर ही काफ़ी टाइम से स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान में टॉप पे आ रहा है, ठीक है, इन ऑल ओवर इंडिया। और उत्तराखंड की आप बात करते हैं तो उसमें देहरादून है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। खैर, उत्तराखंड में किस जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया? ठीक, तो ध्यान में रखना, पौड़ी गढ़वाल में। तो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरुआत कहाँ से हुई है? पौड़ी गढ़वाल से हुई है। इसके बाद भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस राज्य ने की? तो भैया उत्तराखंड है इसका सही उत्तर, ठीक है। तो पहला जो आपका जो विलेज साइंस कांग्रेस है तो उसकी मेजबानी उत्तराखंड ने की है, ये आपको ध्यान में रखना है। खैर, उत्तराखंड में किस सात पर, एक मिनट रुकना भाई, साथ नहीं है, आई एम सॉरी, देखिए मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा कीजिएगा, ये स्थान है ना, स्थान है, ठीक है। तो उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान का ड्रॉपलर वेदर रेडार जो है ये स्थापित हुआ है? हालांकि 2 ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं, पर जो रिसेंट में किया है ये मुक्तेश्वर, ठीक है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहला इंटरनेशनल एक्रो फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में किस जिले में हुआ है? तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा, टिहरी जिले में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा आप सभी को पता है 22 जनवरी 2024 को हुई थी। इस अवसर पर जो महेश राम जी हैं, ठीक है, इनको हुड़को बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये पूछा गया कि वह किस जो है डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो पिथौरागढ़ से वो बिलोंग करते हैं, प्लीज़ को ध्यान में रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा, महेश राम जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जो पवलगढ़ कंजर्वेशन नेशनल रिजर्व है, ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था, इसका जो नया नाम है ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो पवलगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसका नया नाम बन गया है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहाँ पे है? रामनगर नैनीताल में है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे, उत्तराखंड के पर्यटन को जोड़ने के हेतु मानसखंड रेल सेवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसखंड रेल सेवा कहाँ से शुरू करी गई है? तो टनकपुर से कोलकाता, ध्यान में रखिएगा। दीदी बुली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तरकाशी में मनाया गया, ध्यान में रखिएगा। बाजरा मिशन योजना नहीं है, ये मिलेट्स है ना। जनरली बाजरा इंग्लिश में मिलेट्स ही कहा जाता है, तो जनरली इसको मिलेट्स रखिएगा, ठीक है, मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स योजना के अंतर्गत मडवा खरीद में उत्तराखंड का जो कौन सा जिला है जिसको मडवा जो है ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा बेच रहा है, तो उसको हम चमोली कह सकते हैं, ठीक है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रसार भारती FM रिले केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हल्द्वानी में है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शिक्षक आइकन अवार्ड 2024 उत्तराखंड में सामाजिक कार्य हेतु किस शिक्षक को दिया गया है? तो ध्यान रखना, रोशन बलूनी जी को। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, तो ध्यान रखना, इकबाल सिंह, ठीक है।
अल्पसंख्यक आयोग है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ जो मैंने टेस्ट सीरीज में आपको दिए हुए हैं कि महिला आयुक्त जो है वो पहली कौन है और पहली जो चीफ जस्टिस है उत्तराखंड हाई कोर्ट की ये कौन है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। 2 प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, अभी के अभी मुझे आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज में दे चुका हूँ, तो रिवीजन जनरली उन बच्चों ने किया होगा। हाल ही में उत्तराखंड में किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखना, यशवंत सिंह कटोच को, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है, नरेश जोशी। और शैलेश मित्यानी राज्य शिक्षक पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, तो ध्यान में रखना 17। देश के पहले चीफ ऑफ जनरल डिफेंस स्टाफ जो है जनरल विपिन सिंह जी, ठीक है। ऑब्वियस बात है इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये देहरादून में किया गया, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट जो खिलाड़ी हैं अंकित ध्यानी, ठीक है, इनको निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया दिया गया है। देखो आप भी कुछ ऐसा करो, है ना, कहीं ब्रांड एम्बेसडर बना दी जाए और उसकी भी रॉयल्टी दी जाती है, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो वे हैं पौड़ी गढ़वाल से, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, बिल्कुल ध्यान में रखना, जहूर आलम, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान से ये रिसेंट में ही दिया गया है, तो प्लीज़ ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में हिमालय संस्कृति केंद्र ये कहाँ पे है या कहाँ पे इसका आयोजन किया जाने जा रहा है, तो देहरादून में, ठीक है। केदार पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, ध्यान में रखना। और केदार पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो पर्यावरण क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन लोगों को यह दिया जाता है। आगे पानी रखो आंदोलन किससे जुड़ा, इससे कौन जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना सच्चिदानंद भारती जी हैं। और पानी रखो आंदोलन ऑलरेडी PYQ भी है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में झिरेली क्यों प्रसिद्ध है, तो तांबा खान के लिए प्रसिद्ध है झिरेली, ठीक है। इसके अलावा वीर सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना जो कि 1 जून 2002 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। युवाओं को पर्यटन है, ये पर्यटन देखो क्या ये स्पेल चेक करता है ना, पर्यटन, पर्यटन है ना, पर्यटन मतलब टूरिज्म। तो टूरिज्म क्षेत्र में जो है युवाएं उनको जो है राशि दी जाती है ताकि वो ऑब्वियस बात है उससे जो है गाड़ी वगैरह खरीद सकें, है ना। तो स्वरोजगार उनको मिल सके, तो खरीद हेतु मैदानी क्षेत्र में लागत का 25% या 10 लाख रुपए तक जो है गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में 33% और अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान जो है ग्रांट जो है प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये वीर सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे जुड़ी है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव सर्किट जिसको नेशनल हेरिटेज सर्किट में डाला गया है, तो ध्यान में रखना, आप सभी को पता है भगवान शिव को समर्पित जो 24 प्रमुख मंदिर हैं, है ना, उसको केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट में जोड़ दिया है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि भैया वहाँ के लिए मान लीजिए उन जो 24 मंदिर हैं उनके लिए अच्छे से परिवहन और जितनी भी रोड वगैरह हैं वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट की जाएंगी ताकि अच्छे से लोग वहाँ पे जो है अच्छे से अच्छा जो पर्यटन है वो पहुँच सकें। इसके अलावा मानसखंड सर्किट और मुझे आप बताएंगे कमेंट में कि भाई मानसखंड जो है किसको कहा गया है, ठीक। मानसखंड जिसको मंदिर माला परियोजना, और ऑब्वियस बात है कुमाऊं क्षेत्र हो गया, है ना, क्षेत्र है और ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। इन सभी को थोड़ा सा भी इग्नोर कीजिए, मेन बात को आप सुनिए। जो मानसखंड सर्किट है जिसको मंदिर माला परियोजना कहते हैं, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में जितने भी पौराणिक मंदिर हैं या धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, या झील हैं, कुंड हैं, और वहाँ तक जो है पर्यटकों को ईजिली पहुँचाया जा सके, इसके लिए जो है मानसखंड सर्किट बनाया जा रहा है। ऑब्वियस बात है उसमें बहुत चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, है ना, कि कैसे टूरिज्म को बनाया जाए, साथ में जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड ना हो, प्लस टूरिस्ट को किसी तरह की जो है प्रॉब्लम ना हो, है ना। वहाँ पे जो आपके KVMN वाले जो आपके रिसोर्ट वगैरह हैं वो बनाए जाएं, रोड चौड़ी करी जाएं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी केंद्र सरकार की योजना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। ये जनरली बनाया जाता है जो सीमावर्ती गांव हैं, डेट मीन्स जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, स्थानीय संस्कृति, त्योहार, कला, महोत्सव और जितनी भी वहाँ साहसिक गतिविधियाँ हो सकती हैं जिसको हम साहसिक पर्यटन या फिर एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं, है ना, तो उनको हम जनरली विलेज या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से हम उनको क्या करते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उत्तराखंड में जो है 4 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ऐड किया गया है, जिसमें चमोली के 3 गांव हैं, माणा, नीति और मलारी गांव, और पिथौरागढ़ का 1 गांव है, गूंजी गांव, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें आपको बताया सीमावर्ती जितने भी आपके क्षेत्र हैं उसमें जो गांव हैं उनका अच्छे से विकास हो सके, उनके वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो सके, ठीक है। उसमें से उत्तराखंड के 4 गाँवों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें चमोली के 3 गाँव हैं, माणा गाँव सुना ही है जिसको हम उत्तराखंड का लास्ट विलेज भी बोलते हैं, नीति एवं मलारी गाँव हो गया, और प्लस पिथौरागढ़ का 1 गाँव जिसको
हम गुजी गांव कहते हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अब एडवेंचर टूरिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे स्कीइंग आती है, स्कीइंग करना है ना, और स्कीइंग के लिए सबसे फेमस है ओली, सभी ने सुना है। इसके अलावा बंजी जंपिंग अभी आजकल बहुत ज़्यादा ऋषिकेश में इसका काम भी शुरू हो गया है। जिप लाइनिंग सेम ऋषिकेश में होता है। ट्रैकिंग या लंबी पैदल यात्रा रूपकुंड में बहुत की जाती है। इसके अलावा तो देखो उत्तराखंड में ट्रैकिंग बहुत जगह की जाती है ना, जैसे आपने चकारता वगैरह बहुत सारी जगह पे देखा है। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, ये PYQ है। रिवर राफ्टिंग कहाँ पे होती है, तो शिवपुरी, देवप्रयाग एवं कौडियाला में, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, PYQ है। चलिए इसके बाद महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब, ऑब्वियस बात है वुमेन IPL किसने जीता है ना, RCB, और मुझे कमेंट में बताएंगे किसको हराया। प्रश्न ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर जनरली उत्तराखंड में विनर से ही पूछा जाता है, खैर बट फिर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे किसको इन्होंने हराया, ठीक है। चलिए स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ना, तो पहला जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है ना, एक तरीके से कहो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला आपका जो है स्टेनलेस स्टील जहाँ पे बनाया जाएगा वह कहाँ पे बनाया गया है या उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। किस देश ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने के लिए पहला देश बन गया है ना, फ्रांस, ध्यान में रखिएगा, फ्रांस है ना। फ्रांस के दो करंट अफेयर याद कर लिए, एक तो उनके चीफ गेस्ट आए थे और दूसरा कि भाई गर्भपात है ना, ये अधिकार किसने दिया है, फ्रांस ने दिया है, पहला देश बना है। समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ध्यान रखना मलेशिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफ कनेक्ट है ना, डेफ कनेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, का आयोजन किस शहर में किया है, नई दिल्ली में किया है, ध्यान में रखना। 8 पूर्वी सेना नौसेना कर्मियों को किस देश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, याद है अभी बहुत करंट में चला था, कतर ने सुनाई थी, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, तो पहला है इसलिए याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है करंट अफेयर का है ना, इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय संघ और भारत का पहला जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ठीक है, कहाँ हुआ है, तो गिनी की खाड़ी में हुआ है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा आगे, हाल ही में किसे SBI भारतीय स्टेट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो भैया उत्तराखंड है ना से जुड़े हुए MS धोनी है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है। खैर, भारतीय सेना का पहला ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। आगे ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध है ना की परियोजना की मंजूरी दी है, ये किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से, और कहाँ पे किस रिवर पे बनाया जाएगा, गोला रिवर, और किस कहाँ है गोला रिवर, नैनीताल में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, या कहाँ से फ्लो करती है, नैनीताल से फ्लो करती है और नैनीताल में इसको बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन जो है कपड़ा आयोजन, ये आपका जो है मेला कह लो एक तरीके का, जिसे हम भारत टेक्स मतलब टेक्सटाइल है ना, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल, तो भारत टेक्सटाइल 2024 ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। भारत चुनाव के आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन है, तो राजकुमार राव है ना, एक्टर हैं, तो चुनाव आयोग के जो है राष्ट्रीय आइकन जिसको आप कह सकते हैं ये राजकुमार राव है, और रिसेंट में चुनाव चल रहे हैं इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ आपको नहीं दे रहा, बट जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो भारत का पहला रैपिड रेल है ना, रैपिड रेल आपने सुनाई है, नमो भारत इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा, ये जनरली दिल्ली से आपके मेरठ को जोड़ती है, तो इसको हम रीजनल रैपिड रेल भी कहते हैं। आगे, इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, आपको बताइए इसराइल और जो है फिलिस्तीन वॉर चल रहा था, तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन लगाया गया था उसको हम ऑपरेशन अजय कहते हैं। रिसेंट की न्यूज़ है, 3-4 महीने पहले की, तो इसके प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। इसरो का उड़ान परीक्षण जो है यान निरस्त मिशन, जिसको हम L1 TDB कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है, किसके लिए है, तो गगनयान के लिए है, ठीक है। तो TV D1 है ना, TV D1 TV है TV D1, ठीक है। तो ये मिशन जिसमें ऑब्वियस बात है, अगर मान लो कोई फंक्शन जब गगनयान उड़ रहा है तो उस टाइम पे कोई भी मेल फंक्शनिंग हो जाती है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं उनको अगर एस्केप करना है तो उसके लिए मिशन है। सिंपली मैं आपको बताऊं, हिंदी में अगर समझ में नहीं आया तो भैया, अगर गगनयान ऊपर आसमान में जा रहा है ना, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, आसमान में जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी माल फंक्शनिंग होती है तो एस्ट्रोनॉट को सेफली बाहर निकालने के लिए ये जो है परीक्षण किया गया है, सिंपल। चलिए आगे, रेड फॉक्स अभियान है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सुअरों का जो आतंक है आपको पता ही है भैया, सबसे बड़ी दिक्कत पहाड़ों में यही है आजकल, क्या कि भैया कोई भी फसल उगाते हैं सुअर बर्बाद कर जाते हैं, तो उसके लिए जो मिशन चलाया गया ये है रेड फॉक्स। खैर, भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला सी स्थान पर है, ये ध्यान में रखिएगा, रुद्रप्रयाग। आगे, पशु संरक्षण
हेतु राज्य द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना कौन सी है? तो ए हेल्प नाम से चलाई जाती है, ध्यान में रखना, जिसमें पशुओं को संरक्षित किया जा सकता है। उत्तराखंड में फिल्म सिटी कहाँ पे स्थापित है या कहाँ बनने जा रही है ना, ध्यान रखना, नौनी सैड़ी जो कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 दिसंबर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हुआ था। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। आप काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मैं आज थोड़ा जो है फंबल मार रहा हूँ। फंबल मारने का रीज़न ये है, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि भाई आपको स्पीड में सारी चीज़ें करा दूँ, समय का मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना कराऊँ। खैर, उत्तराखंड राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, व्हाट इज सिग्नेचर ब्रिज? आपको पता ही है, आजकल जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं उसमें दो डंडों को फंसाया जाता है, उसमें बहुत सारी तारें बिछाई जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फॉरेन मूवीज़ में, तो तारों पे लटकने वाला ब्रिज, उसमें गाड़ियां भी चलती हैं। एक तो झूला पुल हो गया, उसमें इंसान चलता है, पैदल चलता है, साथ मोटर बाइक वगैरह जा सकती हैं। बट जो सिग्नेचर ब्रिज है ये जनरली हाईवेज की तरह है ना, बढ़िया सा ब्रिज बनाया जाता है। तो उत्तराखंड का जो पहला सिग्नेचर ब्रिज है कहाँ बनाया जा रहा है? नरकोटा रुद्रप्रयाग में, ध्यान में रखिएगा। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो ये देहरादून में होगा, ध्यान में रखना। इसके बाद है माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ होने जा रही है? तो पौड़ी गढ़वाल में होने जा रही है। देश का पहला राज्य जहाँ सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित होगा, तो ये भैया हमारे उत्तराखंड है। और इसके अलावा उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक का सहारा लिया जा रहा है? तो आपको पता ही इजराइल है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम जो है इजराइल की ही देन है कि भैया वो बूंद बूंद से जो है खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की तरह कि भैया वो आपका जो है नलकूप चलाए और उससे जो है पानी से पूरा खेत भर दिया, ऐसा नहीं है। जितनी फसल को जरूरत है उतना ही पानी दिया जाए। खैर आगे, देश का पहला राज्य जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड का जो है गठन करने जा रहा है, ये राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये थे छूटे हुए प्रश्न। इसके अलावा मैं आपको लगभग अपनी ओर से सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ। ऑल इन वन इज कंप्लीटेड, है ना। अब आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, परेशान नहीं होना है। देखो जितनी भी परेशानी है उसको साइड में रखिए और भैया कल के एग्ज़ाम के बारे में सोचिए। आपके जीवन को परिवर्तन ये एग्ज़ाम कर सकता है। लेवल 4 के पद पे जा रहे हैं, ठीक है, और आशा करता हूँ जब आप उस पद पे पहुँचेंगे तो उसका भी अच्छे से सदुपयोग करेंगे और जो ज़रूरत आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो आप पूरी करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें। मिलते हैं कल आंसर की के साथ, और प्लीज़ बाहर निकलते ही मुझे जो है आप आंसर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे ताकि मैं घर पहुंचने तक आंसर की आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दूं। बाय बाय एंड टेक केयर।